पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शुइंग ब्लैक क्लाउड का ऑफर ठुकरा देता है, जिससे नाराज होकर वो डेबेसी को शुइंग को मारने के लिए बुलाता है। शुइंग अपने क्लोन से उस पर अटैक करता है, पर वो उन्हें एक बार में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। दोनों काफ़ी देर तक लड़ते हैं, पर अंत में डेबेसी मर जाता है। ब्लैक क्लाउड समझ गया था कि शुइंग से आसानी से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। वो दोबारा लालच देकर उसे समझाने की कोशिश करता है। उसके मना करने पर वो उसे उसके डिसेंडेंट्स को ख़त्म करने की धमकी देता है। शुइंग गुस्से में आकर वार करता है, पर ब्लैक क्लाउड डिसअपियर होकर अचानक उसके पीछे आ जाता है। अब आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है कि शुइंग जैसे ही पलटकर देखता है, ब्लैक क्लाउड कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम मेरी रियल स्ट्रेंथ देखो, और अपने क्लोन से शुइंग पर चारों ओर से अटैक करता है, जिसे वो स्पेयर से रोकता है। फिर ब्लैक क्लाउड पीछे से उस पर अटैक करता है, जिससे वो बाल बाल बचता है। ब्लैक क्लाउड कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है क्या? शुइंग कहता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ चीक्यू बाय आ जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि प्रिंस चैन ने उसे यहाँ उसकी मदद करने के लिए भेजा है। शुइंग कहता है कि हमें डीमन गॉड क्लोन, जिसकी लिमिट्स डेमी गॉड के बराबर है, को गिराने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमसे लड़ने के लिए बहुत डेस्परेट है। चीक्यू बाय कहते हैं कि मैं भी तो लोअर डेमी गॉड की पावर देखूं, और उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो बच जाता है और उन्हें घेर लेता है। तभी शुइंग उस पर अटैक करता है। दोनों की पावर आपस में टकराती है। चीक्यू बाय कहते हैं कि है तो ये एक क्लोन, पर फिर भी ये एक सुपर नेचुरल पावर है। इस बैटल में ये अपनी स्किल्स का यूज़ कर रहा है। शुइंग कहता है कि उसे कोई तरीका सोचना होगा। तभी ब्लैक क्लाउड शुइंग की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो डिफेंस करता है, वो क्लोन्स में डिवाइड हो जाता है और दोनों को चारों ओर से घेर लेता है। टीक्यू बाय कहते हैं कि डिग्निफाइड डीमन होकर ऐसी ट्रिक्स खेलते हो। फिर वो उसके क्लोन पर विन डायमेंशनल ब्लेड से अटैक करते हैं। वो शुइंग से कहते हैं कि इस डेविल की कोई फिजिकल लिमिटेशंस नहीं है, लगता है इसे हराने के लिए कुछ और सोचना होगा। शुइंग कहता है कि देखते हैं कि कहीं इसकी इनविजिबल बॉडी इसका विरोध तो नहीं कर रही है। तभी वो दोनों उसके क्लोन्स पर अटैक करते हैं, जिससे सभी क्लोन्स गायब हो जाते हैं। शुइंग ब्लैक क्लाउड की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। चीक्यू बाय उसे रोकते हैं। तब भी ब्लैक क्लाउड उसकी तरफ ब्लैक क्लाउड रिंग फेंकता है, जो शुइंग को अपनी ओर खींच रहा था। तभी चीक्यू बाय अपनी डायमेंशनल विंड ब्लेड का यूज़ करके उसे बचाते हैं। शुइंग उनसे कहता है कि वो यहाँ उसे संभाल लेगा, आप दूसरी तरफ से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कीजिए। हमें ब्लैक क्लाउड और फायर को उस मूर्ति से अलग रखना होगा। चीक्यू बाय कहते हैं कि अगर तुम ब्लैक क्लाउड रिंग में चले गए तो कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। शुइंग उन्हें निश्चिंत रहने को कहता है। वो चले जाते हैं। शुइंग खुद को स्टिल रखने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे रिंग का नेचर समझ आ जाता है और वो उस पर फायर से अटैक करता है। धीरे धीरे रिंग का साइज डिक्रीज होने लगता है और वो टूट जाती है। ब्लैक क्लाउड डीमन भाग जाता है। चीक्यू बाय कहते हैं कि उसे गॉड्स के अवतार से बचने दो। भले ही उन्हें दबा दिया गया हो, पर हम ह्यूमंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। शुइंग कहता है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं कि आज हमें डीमन गॉड के सबॉर्डिनेट मिले। वो आगे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बस कुछ दिन ही नहीं देखा और तुम इतने स्किल्ड हो गए। मुझे यकीन है कि तुम 10 दिनों में मुझसे भी आगे निकल जाओगे। शुइंग कहता है कि आज तो आपने मेरी हेल्प की है। वो कहते हैं कि ऐसा मत कहो। जब मैं यहाँ आया, मैंने टियर 4 डीमन का शव देखा। वो डीमन होली लिस्ट में 10th से 30th स्ट्रेंथ का था। क्या तुमने उसे अकेले नहीं मारा? शुइंग कहता है कि गार्जियन डीमन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का है। यहाँ बहुत से आर्टिकल्स होंगे। वो कहते हैं कि ये इनएविटेबल लगता है, तुम्हें इसे चेक करना होगा। और तुमने कहा था कि यहाँ जो स्कल्पचर है उसमें 7 ट्रिक्स हैं, मैं चेक करता हूँ। फिर वो दोनों चारों ओर चेक करने लगते हैं। शुइंग सोचता है कि ब्लैक क्लाउड और फायर दोनों का कोई कनेक्शन तो है। तभी चीक्यू बाय आते हैं और कहते हैं कि कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिला। शुइंग उनसे पिलर्स की ओर देखने को कहता है। सभी पर एक आइडेंटिकल रून था। वो दोनों उन पर हाथ रखकर देखते हैं। तभी अचानक ज़मीन के नीचे से ब्लड पूल निकलने लगता है। वो समझ जाते हैं कि ब्लैक क्लाउड और फायर से ही स्कल्पचर को एनर्जी मिलती है। शुइंग कहता है कि ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ डीमंस का जनरल यान जी बैठा था। वो ब्लैक क्लाउड टाइगर को देखकर कहता है कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। वो कहता है कि आप तो मजाक कर रहे हैं। फिर वो उन्हें डीमन वाटर स्टोन देते हुए कहता है कि ये जनरल की प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। वो कहते हैं कि कोई ह्यूमन वर्ल्ड को बर्बाद नहीं करेगा, ये केवल प्रोजेक्शन और क्लोन लोवरिंग के लिए सूटेबल है।
वो आगे कहते हैं कि वो आदमी यहाँ आने में हेजिटेट नहीं करेगा। मुझे लगता है वहाँ कोई चाबी है। ब्लैक क्लाउड कहता है कि मैं शुइंग नाम के एक लड़के के सामने एक्सपोज हो गया हूँ। मैं मिलिट्री की हेल्प चाहता हूँ। यानजी कहता है कि वो बहुत सारा ट्रेजर खो चुके हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? ब्लैक क्लाउड कहता है कि मैं यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रुकूंगा। जनरल यानजी, आपके बाहर जाने पर ही ये मामला सुलझ सकता है। यानजी कहता है कि कौन है वो जो डेविल से भिड़ने की कोशिश कर रहा है? मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। ब्लैक क्लाउड कहता है कि वो होली सुपरनैचुरल है। वैसे अभी भी वो होली लिस्ट में टॉप 10 पर है, पर पोटेंशियल उससे भी ज़्यादा है। हो सकता है कि 300 या 500 सालों में वो स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस होगा और 5 सेंट्स को रूल करने में आपका सबसे बड़ा एनिमी हो सकता है। इस पर यानजी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुमने एग्जैक्टली खोया क्या है? इधर शुइंग और चीक्यू बाय के साथ वाइस जीन भी वहाँ प्रेजेंट थे। वो ब्लड पूल को देखकर कहते हैं कि ये मैजिक पुलिस है। चीक्यू बाय कहते हैं कि ये तो मैंने र्यूमर्स में ही सुना है। शुइंग कहता है कि बात जैसी दिखने वाली मैजिक पुलिस। इस पर वाइस जीन हंसते हुए कहते हैं कि अगर डेविल को पता चला कि तुमने उसके मैजिक वेपन को ये कहा तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। वो बताते हैं कि डीमन गॉड का इस वर्ल्ड में इंसान के रूप में आना मुश्किल है, इसलिए इस वर्ल्ड में बिलीवर्स से बात करने के लिए मैजिक पुलिस की ज़रूरत है। रियल मिस्ट्री तो इस बीस्ट के सर पर है। ये खुद डीमन गॉड द्वारा रिफाइन की गई है, एक बिलीवर से बात करने के लिए जिसका फंक्शन हमारे कम्युनिकेशन ब्रेसलेट की तरह है। दूसरा, डिप्लीशन, जो मैजिक पावर को ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रांसफ़र करता है। ये फाउंडेशन फेथ फैलाने और बिलीवर्स डेवलप करने के लिए है। ये ब्लड पूल एक मैजिक पावर है। शिकीबाई कहते हैं कि मैजिक पावर मॉर्टल्स को डेमनाइज कर सकती है और बॉडी को स्ट्रेंथ भी दे सकती है, यहाँ तक कि एक बुरी तरह घायल या मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। वाइस डीन कहते हैं कि ये सच है कि इस मैजिक पुलिस से ह्यूमंस को कंफ्यूज किया जा सकता है, यहाँ तक कि स्टार लेवल या टाइटल लेवल को भी, और डार्क क्लाउड फायर प्रोजेक्शन बैटल को लो कर सकती है। अगर मैं भी तुम्हें प्रोजेक्शन लो करने को कहूँ तब भी तुम बैटल सस्टेन नहीं कर पाओगे। मैजिक पुलिस का कंस्ट्रक्शन बहुत डिफ़िकल्ट है। कई सालों के बाद ही इसे कुछ मॉर्टर वर्ल्ड्स में बनाया जा सकता है। शुइंग उन्हें शुक्रिया कहता है। वो कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उधर यानजी गुस्से में कहता है कि डेजर्ट के आने का क्रिटिकल मोमेंट आ गया है। हमने आधी सोल इकट्ठा कर ली है और मिरर खो गया। तुम्हारा ग्रैटिट्यूड बर्बाद हो गया। ये सोल्स के कलेक्शन पर भी असर डालेगा। ब्लैक क्लाउड कहता है कि हमें शुइंग से बदला लेना चाहिए। वो आगे कहता है कि मैंने सुना है कि 2 हाई प्रीस्ट लोअर फूट में अंदर तक गए हैं। अब आपको कदम उठाना होगा। यानजी कहता है कि स्ट्रेंजर सोसाइटी के सारे सेक्रीफाइस ह्यूमन थे, पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। पर गॉड ऑफ डेजर्ट इन 3 प्रीस्ट के फेवर में लग रहे हैं। मुझे पहले मीटिंग में जाना होगा। तुम निश्चिंत रहो, मैं सब संभाल लूँगा। वो उसके जाने के बाद कहता है कि ये वेस्ट है जो मैजिक मिरर में भी नहीं देखा जा सकता। कि सबॉर्डिनेट्स कहते हैं कि शुइंग के साथ क्या करना है। वो कहता है जाओ जाकर देखो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।